हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपको हम पढ़ाए थे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ठीक है, आज आपको पढ़ाएंगे हम डिवीजन ऑफ रूल, विभाज्यता के नियम। मतलब दो से विभाज्यता का क्या नियम है, तीन से विभाज्यता क्या नियम है, चार से विभाज्यता क्या नियम है, आज पढ़ाएंगे आपको डिवीजन ऑफ रूल, जिसे हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। पहले दो से विभाज्यता के नियम है। पहले आपका है दो से विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, दो से विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम में आपको कहा जाता है जिस संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, क्या हो? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, तो यह संख्या दो से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे 1000 में हो, चाहे लाख में, चाहे जो हो, अगर उसके इकाई अंक में कोई संख्या आई है, जैसे जो संख्या है उसके इकाई अंक में या 0, 2, 4, 6, 8 में कोई भी संख्या आई हो, तो वह संख्या हमें दो से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या होगी? दो से विभाज्य होगी। जैसे 24,690, देखो 24,690, देखिए दो से भाज्य होगी कि नहीं। लास्ट में आपको क्या है? 0 आया। क्या आया? 0। अभी हमने आपको नियम में बताया है कि जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी? दो से विभाज्य होगी। तो 0 हमें शामिल किया, इसका इकाई अंक कितना आया है? 0 आया है। ये संख्या में क्या होगी? दो से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 2 से अगर भाग देंगे हम, 2 से भाग दीजिए, देखिए 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक बच गया, एक आप इसमें शामिल हो गया, तो हो गया 10, 2 25 10, कट गया ना। तो और भी संख्या है, जैसे ले लीजिए 530 है, ये भी आपको दो से देखिए, 2 दूना 4, एक इधर आया 13 हो गया, 2 छक 12, फिर एक हाथ से इधर आया 10 हो गया, 2 25 10। और भी संख्या देख लीजिए 535 बटे 2। अब देखिए 535, अभी हमने आपको बताया है इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, तभी हमें संख्या क्या होगी? दो से विभाज्य होगी। अब हमने 535 दे दिया। क्या दे दिया? 535। अब 535 जो है, इसमें इकाई अंक इसमें जो है कोई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से इकाई अंक है कोई नहीं है, तो संख्या हमें क्या होगी? दो से विभाज्य है। देख लीजिए, काट कर भी भाग दे दीजिए, अगर इस तरह नहीं है तो इस तरह भाग दे दीजिए। देखिए 2 दूना 4, एक आ गया, 3 काट लेंगे 13 हो गया, 2 छक 12, एक आ गया, बच गया 15, 2 सत्ते 14, एक हासिल बच गया। कितना? एक हासिल है। तो संख्या कोई का विभाजित नहीं है, तो 535 संख्या जो है दो से विभाज्यता के नियम में नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। इसका इकाई अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। ठीक है, जब ये संख्या हमें आएगी इकाई अंक में, तो हमें संख्या क्या कहलाएगी? दो से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दो से विभाज्यता का नियम। जैसे देखिए जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 वह 8 हो, तो वह संख्या
तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे जैसे 32,690 35,950 954 लिख दीजिए, जीरो नहीं, और भी संख्या जो भी है 52,790 65,608। अब देखिए 2 से विभाज्य है, इसका भी इकाई अंक 0 है। अभी हमने आपको बताया 0 2 4 6 8 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। तो ये हमारी जितनी भी संख्या है, इसी तरह कोई चाहे लाख में आ जाए चाहे करोड़ में आ जाए, कोई भी संख्या अगर उसका इकाई अंक आपका 0 0 2 4 6 8 में से कोई अंक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या होगी? वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर दे दिया, पर 90 है, इसको हम भाग दे रहे हैं। अगर इसको हम भाग देंगे, देखिए कट रहा कि नहीं? 2 से 5 में 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, एक हमारा कहाँ चला गया, बच गया। 2 उतार लेंगे, कितना हो गया? 12, 2 छक 12, ये भी कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 7 उतार लें, कितनी बार जाएंगे? 3 बार, 2 तिहाई 6, एक बच गया, 19 19, अब कितने में? 9 बार, 2 9 18, एक आ जाएगा 0 0 उतार लेंगे, कितना हो गया? 10, 2 25 10। पूरी तरह बात हो गई ना? हमारी ये संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। मतलब वह संख्या जिसमें शेषफल ना आए, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 है, तो वह संख्या हमें 2 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। अब आगे आए 3 से विभाज्यता का नियम। मिटा दे? तीन से विभाज्यता का नियम दूसरा है, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से। ठीक है, देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगी, क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी, वह संख्या हमें क्या कहलाएगी? 3 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। संख्या का योग मतलब जो हमें संख्या दी जाएगी उस संख्या को हम जोड़ेंगे। जैसे देखिए 35 4 90। अब इस संख्या के एक एक अंक हम जोड़ देंगे, जैसे 3 है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस 9 है प्लस 0। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे। अगर जो जोड़ने पर जो आएगा योग उसमें हम 3 से भाग देंगे, और 3 से भाग देंगे जब उसे विभाज्य होगी तो 3 से विभाज्यता के नियम कहलाएगी। जैसे देखिए 3 4 3 7 7 5 12 12 9 12 9 12 8 20 है 21। ठीक है, 0 2 0 हो जाएगा। अब 21 देखिए 3 से विभाज्य है, 3 3 7 21, तो ये संख्या हमारी क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। देखिए और
35 600, 35 600, ठीक है, 35 600। अब ये संख्या हम जोड़ेंगे, देखिए 3 + 5 + 6 + 0 + 0। अब इसे हम जोड़ लेंगे, 5 3 8, 8 6 14, 14 आ गया, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 14। अब 14 3 से विभाज्य है, 3 से नहीं विभाज्य है, तो ये संख्या हमारी क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम नहीं कहलाएगी। और भी कोई संख्या ले लीजिए, मान ले 35 481, ये संख्या क्या है, 35 481। अब देखिए अंकों को जोड़िए, 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 1 21, इसका भी क्या आ गया, 21 आ गया। तब 3 से भाग देंगे तो 3 7 21, हमारी यह संख्या क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी, ठीक है। और भी संख्या देखिए, जैसे देखिए 46 314, क्या है, 46 314। अब इसके अंक जोड़िए, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 4 18। अभी क्या है, 18 है। अब 18 हमें 3 से मिला दो कि नहीं, 3 6 18, तेरी संख्या क्या है, हमें 3 से क्या है, क्या है, 3 से विभाज्य है, तो ये 3 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। मतलब जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 3 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम किसे कहते हैं, जिस संख्या के जिस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य है होगी, तो वह संख्या 3 से विभाज्यता के नियम कहलाती है, क्या है, कहलाती है। जैसे जैसे 46 590 है, देखिए जोड़िए, 6 4 10 5 15 9, 15 9 15 9 24, ये आपका क्या है, विभाज्यता का नियम है। फिर और देख लिए, 729, 9 2 11, 11 7 11 7 18, ठीक है। और भी संख्या, इसी तरह और भी संख्या है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या क्या हो, हमें 3 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी, ठीक है। जैसे हमने इधर देखिए एक अंक जोड़ देंगे, 4 + 6 + 5 + 9 + 0 जोड़ दें, 6 4 10, 10 5 15, 15 9 15 में 5 जुड़ेगा 20, 4 बचा 24 हो गया, 24 में 0 0 24 ही आएगा। इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देने के लिए 3 से विभाज्यता करेंगे, 3 8 24, भागे 8 भागे करिए पूरी तरह यही, तो ये संख्या हमें क्या कहलाएगी, 3 से विभाज्यता का नियम। इसको इसी तरह जोड़ेंगे, 790 है, 729 को 7 2 9 9 9 18, 18 भी 3 से विभाज्य है, तो संख्या क्या कहलाएगी हमारी, 3 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी, ठीक है। लिख लीजिए। अब इसके बाद
4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए, बता दें। चार से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्य देखिए, जिस संख्या के अंतिम दो अंक, जैसे देखिए अभी पहले आप समझ लिए, ये 4 है, 4 4 कितने का वर्ग है? 2 का वर्ग है। कितना आ गया? 2। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, जिस संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या हमें क्या कहलाएगी? 4 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 4 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। क्या बताया हमने? जिस संख्या के अंतिम दो अंक क्या है? अंतिम दो अंक मतलब अंतिम इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या हमें 4 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। इस तरह आपको एक नहीं याद हुआ, सीधा सीधा याद कीजिए। 4 है, 4 कितने का वर्ग है? 2 का। 2 का वर्ग 2 को घाते 2 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? जिस संख्या के अंतिम दो अंक या इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या में क्या कहलाएगी? 4 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 49 56। क्या है? 49 56। अब देखिए अंतिम दो अंक हमने भी आपको बताया है, अंतिम दो अंक, केवल अंतिम दो अंक देखिए, ये दो अंक हमें चाहिए। अगर ये अंक हमें 4 से विभाज्य है, क्या है? 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या हमें क्या कहलाएगी? 4 से विभाज्यता के। जैसे 56 निकाल लीजिए, अंतिम दो अंक 56 है, 4 से भाग देंगे। देखिए एक बार पहले 5 में जाएगी, एक बार गई। इस तरह नहीं समझ पा रहे तो इस तरह देखिए, 4 से एक बार पहले जाएगी 4, एक बच गया, 6 पर 16, 4 चौके 16, कट गया ना? कट गया ना? तो ये संख्या हमें क्या कहलाएगी? 4 से विभाज्यता के नियम में कहलाएगी। क्या कहलाएगी? या फिर 14 चौक 56 नहीं, डायरेक्ट काट देते हम, मेरे आप लोग समझने के लिए हमने बताया है विस्तार से। और भी संख्या अगर यही हम देखिए 7 कर दे रहे हैं, तो 7 कर देंगे तो कटेगी? कटेगी? 7 कर देंगे तो है, तो ये 17 हो गया, फिर 4 चौके 16, तो हमारा एक बच जा रहा है। ये संख्या हमें नहीं कट रही है, ये संख्या क्या है? 4 से विभाज्यता के नियम में नहीं आएगी, क्योंकि इसके दो इकाई और दहाई के अंक हैं, पूरी तरह विभाज्य नहीं हो रहे हैं। शेष हमारा क्या भाग देने पर क्या आ रहा है? एक बच जा रहा है, इसलिए हमें यह संख्या क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम नहीं कहलाएगी। ठीक है, जिस संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य या अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक क्या हूं? शून्य हूं, क्या हूं? शून्य हूं, तो वह संख्या, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या है?
4 से विभाज्य अगले हैं, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक शून्य हो। क्या हो? शून्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। जैसे 49 00 49 56। ठीक है, अब देखिए 49 56 49 57 36। क्या है? 57 36। ठीक है, अब देखिए 49 00 हमने आपको बताया है या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक शून्य हो, तो भी यह संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंक शून्य यहाँ पर भी है। देखिए 4 से भाग देंगे तो हम 4 कम 4 4 दूना 8, 1 बच गया, 9 भाग देंगे, देखिए इस तरह 00 एक बार भाग जाएगी 4 कट गया, 9 उतार लेंगे, क्या होगा? 4 दूनी 8, 1 बच गया, घटाएंगे 1 आ जाएगा, 0 उतार लेंगे, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 2 बच गया, फिर 1 0 है, इसको उतारेंगे, 4 5 20। पूरी तरह से याद हो गया ना। इसी तरह इस संख्या को भी हम इस संख्या को क्या है करेंगे? इस संख्या को भी इसी तरह निकाल लेंगे डायरेक्ट। वैसे तो अब डायरेक्ट काट लीजिए, अब बच्चे तो है नहीं डायरेक्ट काटने की सुविधा है। आपको टाइम लगेगा, पेपर में जितना जल्दी हल करोगे उतना जल्दी आपको अच्छा रहेगा। टाइम की बचत वहां पर आती है, टाइम प्रेशर आता बना रहता है, हमारा पेपर इतने समय कवर करना है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इस पर ध्यान ना दें, डायरेक्ट काटने की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 49 56 अभी आपको बताया, इसको नहीं बताया, इसको देख लिए 57 36 49 56 तो आपको अभी पहले बता चुके हैं। अब इसमें देखिए डायरेक्ट 2 अंक देखिए कितना है? 36। और 36 9 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में आता है, सॉरी 4 के पहाड़ा में 36 आता है, 4 9 36, 4 से जब भाग देंगे तो 9 बार में कट जा रहा है। ये संख्या में क्या है? 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। ठीक, लिख लीजिए। अब आगे पढ़े बताए थे 5 से विभाज्यता के नियम। मिटाए? ठीक है, बीच बीच में वीडियो भी देखना पड़ जा रहा है, इसलिए हम बात का देख ले रहे हैं। मत सोचिएगा कि तुम 5 से विभाज्य क्या है? 5 से विभाज्य। अब देखिए 5 से विभाज्य, देखिए सबसे सरल सबसे सटीक हम तो जानते हैं, जिस संख्या के इकाई अंक अंतिम अंक इकाई अंक या अंतिम अंक 0 और 5 हो। क्या हो? 0 और 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या हो, उसका अंतिम अंक या इकाई अंक 0 5 दो में से कोई संख्या आ जा रही है तो आपकी 5 से विभाज्य होगी। कहीं भी देखिए संख्या, कहीं भी संख्या देखिए, मार दीजिए 5 से विभाज्य, अगर 5 से पूछा है तो, या फिर इसका अंतिम अंक 5 है, सही कर दीजिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए हम दे रहे हैं। ठीक है, अंतिम अंक कितना आया है? 0। हमने अभी आपको बताया है जिस संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक 0 5 हो। क्या हो? 0 5 हो, वह संख्या में क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी?
5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखिए 5 से भाग दे रहे हैं इसमें। देखिए 15 45, यहां से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9 में 5 गया 4 बच गया, 4 इसमें हम 0 मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 40 होगा, 5 अट्ठे 40, ये संख्या क्या होगी, कट गया ना। अब इसी तरह और भी संख्या लिख लीजिए। देखिए 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 इसमें 5 से भाग दो, 5 अट्ठे 40, 4 बच गया 44 है, 5 अट्ठे 40, 4 बच गया, 4 इसमें आया 43 हो गया, क्या हो गया 43 बच गया। तो 5 अट्ठे 40 फिर होगा, पहले हम इसमें दोनों भाग दें, 5 अट्ठे 40, 4 शेष बच गया, 4 हम 3 मिलाया तो हमारा कितना हो गया 43, फिर 5 अट्ठे 40, 3 बच गया हमारा, क्या बच गया 3 बच गया, तो 3 बच गया, 3 5 में हो जाएगा तो आपको 35 होगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहीं पर देखें 7 कर दें, बताइए 7 कर दें क्या संख्या कटेगी, देखिए चेक करो बताइए, ये संख्या 5 से विभाज्य होगी है, चेक करने की जरूरत नहीं, जब हमने आपको परिभाषा बता दिया है कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 है वो संख्या हमें क्या होगी 5 से विभाज्य होगी, चेक करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप अंतिम अंक देखिए, इकाई अंक देखिए कौन सी संख्या है इसमें इकाई अंक पे। अगर 5 से विभाज्यता का नियम पूछा है तो आप सबसे पहले ये देखिए, परिभाषा याद कीजिए मन में, आपको याद होगा पढ़े हैं तो तुरंत आ जाएगा, थ्योरी अगर मालूम है आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 5 से वही संख्या भी याद होती है जो हमें 0 और 5 होगी इसका अंतिम अंक इकाई अंक। ठीक है, अब इकाई अंक यहाँ पर 7 है, तो इकाई अंक 7 और 5 से विभाज्य होगी नहीं होगी, इसलिए हमें ये संख्या क्या है 5 से विभाज्यता का नियम नहीं है। ठीक है, मिटा रहे हैं। जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, क्या होगी 5 से विभाज्य होगी, मतलब जिस संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक 0 और 5 है, क्या है 0 और 5 है, तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। जैसे 49 00, 45 90, 625, 15,625, 150, 200। देखिए ये सब संख्या कितनी है, सब की सब संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये संख्या में क्या होगी 5 से विभाज्यता का नियम कहलाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए 6 से विभाज्यता का नियम बताए। ठीक है, 6 से 6 से, अब देखिए पहले 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 3, क्या होता है 6 गुणनखंड 2 गुणे 3। अब इस गुणनखंड हमने इसलिए बताया जो संख्याएं, जब कोई संख्या है या कोई भी संख्या हो 2 और 3 से विभाज्य है, ये नहीं कि 2 से विभाज्य है 3 से नहीं है, 3 से विभाज्य 2 से नहीं है, नहीं, दोनों संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए। जब कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वह संख्या हमारे क्या होगी 6 से भी विभाज्य होगी। जब कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी क्या होगी 6 से विभाज्य होगी। अब ऐसा मत कीजिएगा कि
2 से विभाज्य है, 3 से नहीं विभाज्य है, तब भी सब नहीं, तब 6 से नहीं विभाज्य नहीं होगी। विभाज्य है दोनों संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए संख्या, ठीक है, तभी मानी जाएगी वह संख्या 6 से विभाज्य है। अब ऐसा मत कीजिएगा 2 से विभाज्य 3 से नहीं, तब भी नहीं मानेगा, तब गलत हो जाएगा। होने चाहिए दोनों संख्याओं से विभाज्य, नहीं तो किसी संख्या 6 से, तब दोनों संख्या जब विभाज्य होगी तो वह संख्या हमें क्या कराएगी, 6 से विभाज्यता का नियम कराएगी, ठीक है। जैसे देखिए जैसे ले लीजिए कोई संख्या 724, चलिए 729 ले लीजिए, ठीक है। 729 हमने आपको बताया है 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है। अब ये संख्या हमें 2 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 से दोनों विभाज्य होगी, तभी हमें 6 से मानेंगे विभाज्य में, ठीक है। देखिए पहली बात आपको हमने 2 से विभाज्यता का नियम बताया, 0 2 4 6 8 आना चाहिए इकाई अंक, तो इसमें तो इकाई अंक 9 है, 0 2 4 8 9, 0 2 4 6 8 में तो कोई नहीं है, तो जैसे ये संख्या हमें क्या होगी 9 से विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्या होगी 2 से विभाज्य नहीं होगी, 729 2 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें 6 से भी विभाज्य नहीं होगी, क्या होगी 6 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। अगर 3 से देखिए विभाज्य हो जाएगी, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 से विभाज्य हो जा रहे हैं, इससे 2 से नहीं हो रही, इसलिए इस अंकों के नहीं मानेंगे कि 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। क्योंकि जब भी होना चाहिए 6 के गुणनखंड 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, इसलिए संख्या में क्या नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 724 बोला, और इसमें देखिए 2 और 3 से विभाज्य है, 6 गुणनखंड 2 और 3 है। अब देखिए 2 3 6, 1 बचा, 1 इधर आया 12 हो गया, 2 छक 12, और फिर 4 2 दूना 4, देखिए ये संख्या 724 हमें 2 से विभाज्य है। अब 3 से देखिए, 3 से विभाज्य है कि नहीं, 3 दूना 6, 1 इधर आ गया, कितना हो गया 12, 3 चौके 12। अब देखिए 4 है, 4 में जब 3 विभाग देंगे तो 1 हमारा बच जा रहा है। अब भाई 2 से विभाज्य हुआ, 3 से विभाज्य नहीं हुआ, देखिए तो इसलिए संख्या में 2 से विभाज्य हुआ था, 3 से नहीं, यहाँ पर 2 से विभाज्य हुआ, 3 से नहीं विभाज्य हो रहा है, तब क्या कहलाएगी 6 से विभाज्य संख्या नहीं है, क्या कहलाएगी 6 से विभाज्य होगी। हमने बताया आपको 2 और 3 दोनों संख्या विभाज्य होनी चाहिए, इसलिए संख्या हमारी क्या है, नहीं है विभाज्य, ठीक है। 744 देखिए 2 से विभाज्य है, 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4, क्या हुआ कोई सा 2 से विभाज्य हो गया, 2 3 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, इधर 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, करने के बाद कितना है 3 से 72। अब देखिए 3 से देख लीजिए 3 से देखिए, 3 दूना 6, 1 बचा इधर आ गया, 3 चौके 12, अब 1 इधर आया 14 हो गया था, 3 चौके 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 24 2 तभी होगा 14, तो यहाँ पर 2 आ गया तो बन गया क्या 24 हमारा, तो यहाँ पर 2 आ गया कितना आ गया 24, 3 बचे 24। देखिए 744 संख्या जो है हमारे 2 और 3 से विभाज्य हो रही है, इसलिए 744 संख्या 6 से नहीं विभाज्य। अब 6 से देख लीजिए, 6 से 744 6 से देखिए 6 एकम 6, 1 बचा 14 हो गया, 6 दूनी 12, 12 में 2 रहेंगे 14 होगा, तब इसमें आ जाएगा तो 24, 6 चौके 24, कट गया 6 से मैंने। अब ये संख्या क्या हमारी 6 से विभाज्य है, ठीक है।
लिखिए, जब कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। क्या होगी? 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 744, क्या है? 744। और भी संख्या ले लीजिए, 324। और भी संख्या आपके डॉट 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 आएंगे, इसके आगे 2-3 संख्या और आ जाएंगे। ठीक है, अब एक और लिख लीजिए बेटा, समझ में आ गया ना? ठीक, अब इसके बाद आपका 8 से विभाज्यता का नियम देखिए, क्या है? एक 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, लिख लीजिए। आठ से विभाज्यता। अब देखिए, अभी हमने आपको 4 से विभाज्यता का नियम बताया था। 4 से विभाज्यता का बताया था हमने, 2 का वर्ग होगा तो 2 अंक है। अब यहाँ पर देखिए 8 8 8 कितने का घनमूल है? कितने का है? 2 घात 3 ऊपर क्या होगा? 8 आ जाएगा। अब जब 3 आ गया, तब जो 8 से वही संख्या गिरा देगी जिसके अंतिम 3 अंक, मतलब 3 अंक मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। जब कोई संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होंगे? 8 से विभाज्य होंगी, तो वह संख्या क्या कहा जाएगी? 8 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए आपको वही 2 की घाते 3 हमने कर दिया, 8 भी आ जाएगा। और हमने अभी आपको परिभाषा में बताया है कि 8 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। ठीक है, अंतिम 3 अंक क्या हो? 8 से विभाज्य हो। जैसे देखिए आपको 832, 532 देख लीजिए। अब एक 3 ही अंक है हुए। ठीक है, 3 अंक देखिए 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। देखिए 8 5 में जाएगी भाग, 3 मिलाएंगे 53 होगा। 8 छक 8 7 56, 7 बार ले जाएंगे ज्यादा, 8 छक 48। 48 में कितना जोड़ा जाएगा? 53 होगा। 48 2 3 5, 5 हो गया 52। अब 52 कटेगा? नहीं कटेगा है, 52 नहीं कटेगा, इसलिए 532 जो है हमारी संख्या क्या है? 532 क्या है? विभाज्य होगी। 532 क्या है? अगर एक 6 कर दें, ठीक है, 8 छक 48, 8 छक 48, 48 3 5 जोड़ेंगे तो 53 होगा। 5 इधर आ गया तो क्या हो गया? 56 गया। 8 सत्ते 56। देखिए 536 क्या है? संख्या हमारी क्या है? 8 से विभाज्य है। ठीक है, 8 से क्या है? विभाज्य। विभाज्य जब किसी संख्या को अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से
विभाज्य। क्या आर से विभाज्य, क्या आर से विभाज्य। जैसे हमने बताया अभी 536, जैसे में 536, ठीक है। 536 और भी संख्या ले लीजिए कोई, 14, 656, 856, 856, 65, 864। ये संख्या हमारी क्या होंगी, 8 से विभाज्य होंगी, ठीक है। बस आपकी अभी क्लास यहाँ पर हो गई। इसके आगे व्याख्या करेंगे जो कल बचा, कल पढ़ाएंगे। इसके बाद जैसे अभी 9 का व्याख्या का नियम है, 11 की व्याख्या का नियम है, 12 का है, समझे बता, ठीक है। इसके आगे क्लास कर ली जाएगी आपको। हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल को और आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट और PIQ जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें, और उसके बाद PIQ जितना पूछा गया आज तक का सब आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।